ओम साई राम, जय साई राम। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। और मेरे प्यारे साईं फैमिली वाले, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे, यही कामना मैं रोज साईं से करती हूँ। जब मैं सुबह प्रेयर में आते हैं, सभी के लिए नाम की हम अर्जी लगाते हैं। और ये प्यारा सा अनुभव, ये प्यारा सा जो चमत्कार, बाबा की अद्भुत लीला मेरे साथ हुई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे लाइव में आते हैं, या जो लोग मेरे साईं फैमिली के सदस्य हैं, उन सबको तो ये लीला पता है, लेकिन बाबा की इच्छा है, बाबा की मर्जी है कि ये लीला सभी साईं भक्तों तक पहुंचे। इसीलिए आज मैं आप सभी के सामने इस लीला को, बाबा के चमत्कार, बाबा के अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साईं भक्त हैं जो कहते हैं बाबा कुछ करते नहीं है। बाबा क्या सचमुच लीलाएं करते हैं? क्या साईं सचमुच चमत्कार करते हैं? तो मैं उन सभी प्यारे अपनी फैमिली वालों से, भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, फैमिली वाले हूँ, बट बाबा की लीला, और ना ही इतनी बड़ी साईं की तो मैं डिवोटी हूँ, भक्त हूँ। क्योंकि मैं तो जैसे नॉर्मल पूजा पाठ करते, मैं वैसे ही बाबा की पूजा पाठ करती हूँ। उन्हें अपने घर में मैंने अपने पिता के रूप में बैठा रख, मेरे पिता हैं, उस रूप में वो रहते हैं। पर मेरी आंखें, बिलीव करिए, मेरे खुद की आंखें इस चीज को, मेरा दिल, दिमाग, मेरी आंखें, मेरी साईं फैमिली वाले, सुमन दी, श्रुति, शिया, राम भैया, मुत्तुराजन भैया, ये सब बिलीव नहीं कर पा रहे थे ये मेरे साथ कैसे हो गया। कुछ समय पहले, 1.5 महीने पहले की बात है, ये आज जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे दुकान पे एक फकीर बाबा आते हैं, जो कभी मैं जहाँ रहती हूँ ना, बिहार में मोतिहारी जिला साइड में, वहां कोई साईं को इतना मानने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी जो व्याख्या है वो शायद नहीं मानने वाले हैं। बाबा ऐसी कृपा करे कि इधर भी साईं भक्त हो जाए। मेरे दुकान पे एक फकीर आते हैं, झोली में साईं बाबा का तस्वीर थी, उनकी तस्वीर। तो वो सीधा, इतने सारे दुकान मार्केट में, वो सीधा मेरे ही दुकान पे आते हैं। और आने के बाद वो कहते हैं कि बेटा तुम बाबा को मानते हो? मेरे हस्बैंड ने बोला कि जी। अंदर आके वो बैठते हैं। बैठने के बाद मेरे हस्बैंड जब नजर पड़ती है उनकी झोली में साईं बाबा के फोटो पे, तो वो उठते हैं और प्रणाम करते हैं। वो फकीर बोलता है कि बेटा कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे हस्बैंड ने 50 रुपए निकाल के दिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा 50 रुपए में आजकल किसका पेट भरता है? फिर उन्होंने कहा कि जब मुझे बाबा देंगे तो मैं और दूंगा दान। उनको लगा कि, और एक दिमाग उनकी ये चीज फैल रहा था कि मैं इतना छोटे से बड़ा हो गया, कभी मैंने साईं की तस्वीर लेके कैसे, कभी इस तरह भीख मांगते हुए या फकीर को मैंने कभी नहीं देखा। सडनली ये कहाँ से आ गया? उनके दिमाग में वो चीज चल रही, क्योंकि वो भी साईं डिवोटी है, उन बाबा के अनन्य भक्त, वो भी बहुत बाबा की भक्ति करते हैं। तो उनके दिमाग में वो चीज चलने लगी, कहीं बाबा तो नहीं है, कहीं बाबा तो नहीं है। फिर उन्होंने 100 रुपया निकाल के दिया, 50 रुपया रख के 100 उनको दिया और बोला कि कुछ मैं मंगा देता हूँ, चाय पी लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं चाय नहीं पीऊंगा, कि चलो बाबा की कृपा रहेगी तो बहुत जल्दी तुम्हारे हाथ से बहुत बड़ा काम होने वाला है। और उन्होंने चावल के अच्छत होते हैं ना, उस झोली में से निकाली, वो जो बाबा का जो तस्वीर था, उस झोली में से उन्होंने चावल, अच्छत बोलते हैं हम लोग, तो वो चावल निकाली, थोड़ी से होंगे 8, 9, 10 दाने होंगे, इतना सा निकाला और मेरे हस्बैंड को दे दिया उन्होंने। एंड देने के बाद उनको कहते हैं कि बेटा तुम पर अगर साईं की कृपा है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर तुम पर साईं की कृपा है तो ये चावल, ये जो अच्छत है ना, वो रुद्राक्ष में चेंज हो जाएगी। बस उन्होंने भी सोचा कि चलो, उतना माइंड में उन्होंने लिया नहीं। और वो जो चावल थे ना, वो जो दुकान के जो गल्ला होते हैं जिसमें पैसे खोले डाले, वहां पे इन्होंने रख दिया और उनको प्रणाम की। वो निकल के गए, मेरे हस्बैंड भी उनके पीछे निकल के, जो दुकान का गेट है ना, वो शटर के सामने खड़े हो गए, देखने लगे कि जाता कहाँ है। 10 कदम की दूरी पे जाके वो फकीर पता नहीं कहाँ गया, वो तो साईं जाने कहाँ, मतलब गायब हो गया, कह सकते हो कि गायब, ओझल हो गया, गायब हो गया।
देखते रहे मिले नहीं। फिर वो घर पे आए, मुझे बोला, मुझे ये कहानी सुनाई, ऐसे ऐसे दुकान पे आज हुआ। तो मैंने उनको कहा कि आपने 100 रुपये क्यों दिया, 500 रुपया दे देते, हो सकता है बाबा आपको टेस्ट करने आए, क्योंकि किस रूप में साईं आके आपकी परीक्षा ले लेंगे कोई नहीं जानता है। बात खत्म हो गई, हम भी अपने लाइफ में बिजी, अपने कामों में बिजी। उसके जस्ट ये मैं 9 तारीख को शिरडी गई थी, जनवरी 9 को मैं शिरडी थी, शिरडी में गई हुई थी शुक्राना करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी चमत्कार हो गई मेरी लाइफ में। तो 1-2 तारीख को, हाँ 1 जनवरी को, जैसे दुकान के गल्ले वाले साफ करते, साफ वो कर रहे थे, एंड वो चावल ये जो आप रुद्राक्ष देख रहे हैं, मैं भी दिखाऊंगी रुद्राक्ष, वो चावल 3 रुद्राक्ष में चेंज हो गई है, ऑटोमेटिक चेंज हो गई, बड़ा छोटा मीडियम। मैं इसको डाल दूंगी स्क्रीन पे। और मेरे को हम क्या बोले कि क्या हो गया हमारे साथ। सच में मैं, मेरे हस्बैंड रोने लगे कि बाबा तुम आए और मैं तुमको पहचान नहीं पाई, साक्षात तुम मेरे साथ थे, मैं फिर भी नहीं पहचान। और अफसोस इस बात का कि हमने 100 रुपया दिया, कि मैं बाबा को कुछ और दे देती, मैं इतना मतलब वो। फिर मैंने लाइव में इस बात को शेयर किया कि ऐसे ऐसे हो गया, हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने कहा कि बाबा को ये हलवा बना के दो, ये करो। फिर हमने सोचा कि अब हम सिटी जाएंगे और वहां के जो पुजारी है, क्योंकि मैं बहुत मानती मुत्तुराजन भैया को, मैं बहुत मानती हूँ उनको, क्योंकि साईं के बहुत बड़े भक्त हैं, उन पर साईं की कृपा है। तो मैंने उनको कॉल किया, फकीर बाबा को मैंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे हो गया है, क्या करें। उन्होंने सीधा कहा कि तुम शिरडी आओ, बाबा के द्वारका माई में 9 तारीख को द्वारका माई में उसको जब बाबा की पालकी निकलेगी हम उसमें रख देंगे। मेरा सौभाग्य देखिए, हाँ ना टिकट नहीं है, इतनी ठंड बिहार में, तो इतनी ठंड की मैं क्या बोलूँ। और फिर भी बाबा ने सब व्यवस्था की, सब कुछ किया, और हम शिरडी 9 तारीख को मैं द्वारका माई में उस रुद्राक्ष को लेके थी। मेरा सौभाग्य, मेरे ऊपर बाबा की कृपा, मेरे शब्द, मैं हमेशा जो कहती रहती हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, साईं मेरे साथ है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, साईं मेरे साथ है। परमात्मा साईं की कृपा मुझ पे बरस रही, और सच में ये कृपा मुझ पे बरसने लगी। उनका पूजा हुआ, सब कुछ विधि विधान से हुआ, और उसके बाद बाबा, जो लोग भी उसके दर्शन कर रहे हैं, जो भी चीजें बाबा से कह रहे हैं, इच्छाएं नहीं, जो सपने हैं, या किसी को बीमारी है, किसी को कुछ भी चीजें हो रही है, वो चीजें लाइफ में चेंज हो रही है, उनकी चमत्कार हो रहा है, उनकी लाइफ चेंजेस हो रही है। सबसे बड़ा तो मेरी लाइफ चेंज हो गई, सबसे बड़ी तो मैं उसकी उदाहरण हूँ। 0 से मुझे बाबा हीरो तक लेके गए। ऐसे अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, हमारे पगड़ी वाले बाबा कर रहे हैं। तो साईं पे भरोसा रखिए और अपने आप को कभी निराश मत करिए, कभी भी मत सोचिए कि बाबा कुछ नहीं करते। बाबा जरूर करते, पर अपने आप पर विश्वास तो रखिए, श्रद्धा और सबूरी बना के रखिए। इसी के साथ आप सभी को मैं बस इतना कहूंगी कि हमारे चैनल पर जुड़िए, हमारे पगड़ी वाले बाबा के दर्शन करिए, और कमेंट में, लाइव में आके कमेंट करके जाइए कि आपके लाइफ में चमत्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं तो कहती हूँ, लाइव में भी इस बात को कहती हूँ, देखो मेरे पगड़ी वाले बाबा क्या नहीं कर रहे हैं। बस श्रद्धा और सबूरी बना के रखिए। तब तक के लिए नाम जाप करिए। ओम साई राम।